नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए शुरुआत में ही कह देना चाहता हूं वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो को एंड तक देखते नहीं हैं, शिक्षक उसके बाद कमेंट करते हैं। तो पहले पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, उसके बाद फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि अपडेट में क्या कहा रहा है। शिक्षा मंत्री ने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिक्षा मंत्री ने जारी किया नया ट्रांसफर नियमावली। जिन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ है उन शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। हेड मास्टर हेड टीचर का नया मूल वेतन निर्धारित होगा, इसका भी आश्वासन आ चुका है आप लोगों का। वेतन फिक्सेशन को लेकर आश्वासन आया है और सभी शिक्षकों का आयु सीमा अब 65 वर्ष हो जाएगा 100%, ऐसा भी आश्वासन आया है। 58% डीए के साथ एचआरए आप लोगों का 10%, 5% के साथ आप लोगों को मिलना स्टार्ट कर दिया जाएगा जनवरी से। और 7वां वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है, इसलिए शुरुआत में ही कहा था कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे हर एक जिला से लेटर प्रकाशित किया जा रहा है, उसमें आश्वासन दिया जा रहा है शिक्षा पदाधिकारी को कि जनवरी वाला पेमेंट जो आप लोगों को मिलेगा, यानी दिसंबर वाला पेमेंट जो जनवरी में मिलेगा या फिर जनवरी के बाद जो आप लोगों को पेमेंट मिलना स्टार्ट कर दिया जाएगा, वो 58% की डीए के साथ आप लोगों को सैलरी मिलना स्टार्ट होगा। हर एक शिक्षकगण को, जो प्रधान हैं, प्रधानाध्यापक हैं, विशिष्ट हैं, नियोजित हैं या फिर विद्यालय अध्यापक हैं जो 1, 2, 3 के तहत टीआरई वाले शिक्षक हैं, तो 58% की लागत से आप लोगों को सैलरी देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अभी फिलहाल के लिए पहले 4% एचआरए आप लोगों को मिलता था, तो अभी 1% यानी एचआरए आप लोगों का 5% के हिसाब से सैलरी मिलेगा। ओवरव्यू में 58% की लागत से सैलरी दिया जाएगा और 5% एचआरए के साथ सैलरी दिया जाएगा। कब से दिया जाएगा? जनवरी से आप लोगों को देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी एक और बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, वो कमेंट करके पूछते हैं कि 7 पे कमीशन क्या क्या हुआ। तो देखिए 7 पे कमीशन की जहाँ तक बात है, तो आज आप लोगों का कैबिनेट का बैठक हुआ। कैबिनेट बैठक में स्पष्ट रूप से आश्वासन आया कि आप लोगों का यहाँ पे 7 पे कमीशन पे आप लोगों का मंथन चल रहा है। अभी हम 58% की लागत से सैलरी दे देते हैं, 5% एचआरए के साथ सैलरी दे देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन जब लागू किया जाएगा तो बिहार सरकार के द्वारा 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा। ऐसा आश्वासन अभी तक आया है, ठीक है। अब 8 पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा कब लागू किया जाएगा, तो उधर से तो आश्वासन आया कि जनवरी में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 6 मंथ लग जाता है। अगर 6 महीना से ऊपर हो गया तो जा करके 2027 में जा करके ये लगेगा, यानी कि 2026 का एंड में जाके लगेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लेकिन यहाँ पे ऐसा आश्वासन आया है केंद्र सरकार के तहत कि जल्द ही आप लोगों का यहाँ पे 8 पे कमीशन लागू करने का प्रयास करेंगे, यानी जनवरी में 1 जनवरी को लगभग, या सेकेंड वीक भी लग सकता है। और इधर बिहार सरकार के द्वारा भी 7वां वेतन आयोग स्पेशली टीचर के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी रही केस की बात, तो केस किया गया है। जो विद्यालय अध्यापक हैं या नियोजित शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं, बेसिकली जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, उन सभी लोगों ने मिल करके केस किया है और उसका हायरिंग बहुत जल्द होगा, उसका भी आश्वासन बहुत जल्द आएगा। मंत्री हैं वर्तमान में, इन लोगों का बहुत ज़्यादा ट्वीट आता है, जैसे कि 8% की बढ़ोतरी या 5% की बढ़ोतरी के लिए पे कमीशन लागू किया जा रहा है। जैसे कि सम्राट चौधरी हैं जो कि डिप्टी सीएम हैं बिहार के, तो इनके तहत आप लोगों का किया गया ट्वीट। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कभी भी शिक्षकों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया जाता है। बिहार में टोटल शिक्षक कितने हैं? 7.5 लाख शिक्षकगण हैं, और 7.5 लाख शिक्षक जो हैं यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। ये सभी वोट करते हैं, लेकिन अभी तक इनको वंचित रखा गया है। क्या चीज़ से वंचित रखा गया है? पे कमीशन से। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं साल 2003 वाले, 6 वाले, 10 वाले, 5 वाले, ये सब रिटायर होने वाले हैं। कोई 5 साल का नौकरी करेगा, कोई 10 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल का, लेकिन अभी तक किन्हीं को पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। और उसके तहत जब यहाँ पे शिक्षक आंदोलन करने लगे तो सरकार का प्रोपोगेंडा चलाया गया था सरकार के द्वारा कि राजकर्मी का दर्जा तभी देंगे जब आप लोग परीक्षा दीजिएगा। तो परीक्षा आप लोगों ने दिया, सक्षमता दिया, जो नए स्टूडेंट आए वो यहाँ पे आए थे बहाल होकर के बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से, और जो प्रधानाध्यापक थे उनके पास 60 ईयर का एक्सपीरियंस था, तब आप लोगों ने अप्लाई किया, तब सरकार के द्वारा आपको राजकर्मी का दर्जा दिया गया, लेकिन अभी तक आपको पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। यही
यही सोच के आप लोग परीक्षा दिए होंगे कि आगे चल के हमें पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। पहले हम लोग अपना क्वालिफिकेशन तो पास कर लें, क्वालिफिकेशन मतलब राजकर्मी का दर्जा तो पास कर लें, लेकिन अभी तक आपको राजकर्मी का दर्जा तो मिल गया लेकिन पे कमीशन का लाभ नहीं मिला। इसी कारण से बहुत ज़्यादा ट्वीट किया गया इनके द्वारा। और उसके तहत मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें कहीं भी शिक्षकों के बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो आप लोगों को क्या करना था, ये जो है इसको स्क्रीनशॉट लेना था, इसको कॉपी करना था और जाके कॉपी पेस्ट करके इन मंत्री का जो ट्विटर हैंडल होता है या फेसबुक पेज होता है उसमें जाकर के कमेंट करना है। आपका संख्या 7.5 लाख है, अगर आप सब मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका कमेंट बॉक्स में या रीट्वीट कीजिएगा या एक स्पीड पोस्ट कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेटर जाएगा तो। बाकी आप लोगों का मूल वेतन दोस्तों इस प्रकार से निर्धारित किया गया है, जैसे कि जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं आपको लेवल 7 पे मिलेगा, मतलब आपको लेवल 8 पे मिलेगा प्रधान शिक्षक को, तब आपका बेसिक पे होगा 47,600 और प्रधानाध्यापक को लेवल 9 पे मिलेगा तब आपका होगा 93,000 मतलब 53,100। तो इस प्रकार से 7वां वेतन आयोग लगने के बाद आपको सैलरी मिलेगा। और 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है, तो जो लेवल 8 पे प्रधान शिक्षक हैं उनका हो जाएगा 47,600 से बढ़ करके 57,120 8 पे कमीशन पे, और जो लेवल 9 पे हैं 53,100 वाले प्रधानाध्यापक उनका हो जाएगा 63,720। उसी प्रकार से सभी शिक्षक का देखिएगा अपना अपना बेसिक पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक सभी का दिया गया है। तो 8 पे कमीशन जब लागू होगा ना तब आप लोगों का सैलरी 1 लाख प्लस चल जाएगा, लेकिन जब 7 पे कमीशन लागू होगा तब आप लोगों का 70,000 80,000 मैक्सिमम सैलरी आप लोगों को मिलना स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक पे कमीशन ही आप लोगों का लागू नहीं किया गया बिहार सरकार के द्वारा, तो इसको हम लोग यहाँ पे फ्यूचर में देख सकते हैं। बाकी देखिए अब कोर्ट पे आश्रित होंगे, कोर्ट से जो जजमेंट आएगा उसी के आधार पे आप लोगों का आगे का प्रक्रिया स्टार्ट किया जाएगा। या फिर अगर केंद्र सरकार के द्वारा जल्द से जल्द 8 पे कमीशन लागू किया जाता है तो बिहार सरकार को भी 7 पे कमीशन लागू करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो लेटर जारी किया जाएगा उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि जिनके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी को 8 पे कमीशन लाभ दिया जाता है, जब तक 9 पे कमीशन इंडिया में लागू नहीं किया जाएगा तब तक, जिस प्रकार से 16-17 के गजट में कहा गया था। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, आर्टिकल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो स्टेट के सीएम होते हैं उनके पास पावर होता है, अगर सीएम चाहेगा तभी आपको 8 पे कमीशन का लाभ देगा। तो इधर 7 पे कमीशन मजबूरी बन जाएगा और 7 पे कमीशन आप लोगों को देना होगा सीएम को। और वैसे भी पहले से ही आश्वासन आया है, चुनावी मुद्दा भी इसको बनाया गया, तो अब आप लोगों को 7 पे कमीशन मिल जाएगा। जनवरी के 2nd वीक या 1st वीक तक थोड़ा सा और वेट आप लोग को कर लेना है। फिर मिलेंगे कोई अगली अपडेट के साथ, धन्यवाद।